दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतमंद और ख़ूबसूरत हो गए तो बीबी रहीमा ने आपको कैसे पहचाना। कुछ ही देर के बाद बीबी रहीमा गांव से मेहनत करके खाने को लाईं। आकर देखती हैं कि जिस जगह पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ गई थी वहां पर नहीं है। ये देखकर बहुत हैरान हुई और पुकार पुकार कर रोती हुई कहने लगी, वाह अफसोस, सद अफसोस इस ज़ईफ़ बीमार पर। काश के मैं अगर जानती तो यहाँ से ना जाती। तुम कहाँ हो? क्या तुमको शेर खा गया है या भेड़िया ले गया है? अगर मैं होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जान दे देती और इस बला और मेहनत की जुदाई से तुम्हारी खलासी पाती। अगर तुम्हारी हड्डी भी मुझे मिलती तो इसको तावीज़ बनाकर गले में रखती तो इससे तुम्हारी यादगार रहती। अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे पूछूँ? कुछ भी बन नहीं आती। गरज इस तरह मैदान में चारों तरफ ताज्जुब करती फिरती और ज़ारो ज़ार रोती रही। जब वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के करीब पहुँची और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनको इस तरह रोता हुआ देखा तो इनसे अजनबी होकर पूछा, ए बीबी तुम क्यों रोती हो और तुम्हारी चीज़ क्या गुम हो गई है? वो बोली, यहाँ एक बीमार था, मैं इनको तलाश करती हूँ, अगर तुम्हें मालूम हो तो मुझे बता दो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बीमार का क्या नाम था और इसकी शक्ल सूरत कैसी थी? वो बोली, बस शक्ल सूरत तो आपकी सी थी जब वो तंदुरुस्त थे और इनका नाम अय्यूब था और वो पैगंबरे खुदा भी थे और हाल इनका ऐसा था कि आफताब की धूप भी इनके पहलू में तपश करती थी क्योंकि तमाम बदन इनका सड़ गया था और इनके गोश्त, पोस्त और रगों में कीड़े पड़ गए थे और वो बहुत नातवानो ज़ईफ़ थे और इनमें करवट बदलने की ताकत भी ना थी। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फिर कहा कि मेरा नाम अय्यूब अलैहिस्सलाम है, तुम पहचानती हो? बस रहीमा ने पहचान लिया। बस रहीमा ने जल्दी से इनको गोद में बिठा लिया और खुशो महफूज होकर पूछने लगी कि ए हज़रत, ये तो बताओ मुझे कि आप किस तरह से सेहतयाब हुए। इनके पूछने पर आपने अपना सारा हाल बयान किया और वो चश्मा आबे शफा का दिखाया। बीबी रहीमा वो चश्मा देखकर खुदा का शुक्र बजा लाई। फिर इसके बाद दोनों अपने मकान की तरफ तशरीफ़ ले गए और फिर अल्लाह ताला ने जो बेटे बेटियां छत से दब कर मर गए थे सबको जगा दिया। ये अंबिया कराम को मौजज़े दिए गए हैं, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। और जो चीज़ें गुम हो गई थी वो भी वापस सब मिल गई। और बाद तफासीर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुनिया में सब तरह आसूदा रखा था। खेत और मवेशी और लौंडी, गुलामों औलाद, सालेह और औरतों मवाफिक मर्जी के और बड़ी शुक्रगुजार थी। फिर आजमाने के लिए इन पर शैतान को मुसल्लत किया। खेत जल गए, मवेशी मर गए, औलाद इकट्ठी छत के नीचे दब कर मरी और जो दोस्तदार थे वो भी अलग हो गए और सारे बदन में आबले पड़ गए। इस मौके पर सिर्फ एक औरत रफीक रही। जैसे नेमत में शाकर थे वैसे ही बला में साबर रहे। एक करन गुजरने के बाद तौबा की और दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और चश्मे से पानी पीते और नहाते रहे और फिर अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से सेहतमंद तंदुरुस्त कर दिया और इन पर सोने की टिड्डियाँ बरसाईं और हर तरह से दुरुस्त कर दिया। अलगरज जो नेमतें अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर ले ली थी वो फिर बल्कि इससे भी ज़्यादा नेमतें अनायत फरमा दी और जो बीबियाँ चली गई थी वो भी वापस आ गईं। अल्लाह ताला के जो नेक और साबर होते हैं इनको खुदावंदे कुद्दूस अपनी बेशुमार नेमतें बख्शता है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, और दिया हमने इसको इसकी घर वालियाँ और इनके बराबर इनके साथ अपनी तरफ से महर से और यादगारी वास्ते अक्लमंदों के। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि इनको चंगाक से एक चश्मा निकाला, इनके लात मारने से वो इसी चश्मे से नहाया करते और पीते ही इनको शफा हुई
और जो इनके बेटे बेटियां छत के नीचे दबकर मर गए थे इनको जिंदा किया और इतनी ही औलाद और अनायत फरमाई और रसूल बनाया इनको। फिर वो अपनी कौम को हदायत करते और शरीयत सिखाते और हालत बीमारी में जो कसम खाई थी कि जब तंदुरुस्त हो जाऊंगा तो अपनी ज़ौजा रहीमा को 100 लकड़ी मारूंगा, चाहा इसकी अदायगी करूं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर खुदा के हुक्म के तहत इनको मना फरमाया और कहा कि ए अयूब, ज़ौजा रहीमा को अब सज़ा नहीं है, तुम इसको रंज मत पहुंचाओ क्योंकि तुम्हारी बाकी औरतें तुम्हारी बीमारी में साथ छोड़ गई थी, सिर्फ बीबी रहीमा ही तुम्हारी तीमारदारी में रही। इनको हकीकी मानी में रफ़ीक़ाए हयात जानो क्योंकि वो जिस तरह तेरी सेहत व तंदुरुस्ती में शरीक हयात हैं वैसे ही तुम्हारी बीमारी में हर वक्त तीमारदारी करती ही रही, इसलिए वो तुम्हारी सही मानी में शरीक हयात हैं। इनको किसी तरह से रंजो गम ना दो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि मैंने हालत बीमारी में कसम खाई थी कि इसको 100 लकड़ी मारूंगा। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक मुट्ठा सिक्कों का लो जिसमें 100 खोशे गंदम के हों, वो मारो सिर्फ एक दफ़ा ताकि तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए, और वो चूँकि 100 खोशे का होगा इसलिए तुम्हारी कसम की तस्दीक हो जाएगी और फिर अपनी कसम की वजह से गुनाहगार भी ना होगे। चुनाचा अरशाद रब्बानी है, तर्जमा और पकड़ा अपने हाथों में सिक्कों का मुट्ठा, बस मारा उसे और अपनी कसम में झूठा ना हुआ।